कोविड के दौरान कोविड हुआ था। कोविड के बाद इनके वास्कुलर नेक्रोसिस हुआ बायलेटरल फीमोरल हेड पे, और राइट साइड में स्टेज 3 था और लेफ्ट साइड में स्टेज 1 और स्टेज 2 के बिटवीन था। और इन्होंने काफ़ी जगह इलाज के लिए ट्राई किया, फिर हमारे यहाँ आए थे। अप्रैल 2022 में मुझे एवियन डायग्नोस हुआ था और इस एवियन के दौरान मुझे बहुत सीवियर सिम्टम्स आ रहे थे, जैसे कि पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। उसके बाद मैंने एमआरआई कराया और एमआरआई में जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि एमआरआई में मुझे राइट हैंड साइड में ग्रेड 3 एवियन डायग्नोस हुआ और लेफ्ट हैंड साइड में मुझे ग्रेड 1 to 2 डायग्नोस हुआ। जब मैं पहली बार यहाँ पहुंचा तो मुझे दर्द बहुत ज़्यादा था और मैं वॉकर के थ्रू चल रहा था। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर हरप्रसाद फ्रॉम ग्लोबल हेल्थ स्पाइन जॉइंट लेयर सेंटर। और आज हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं और इनको कोविड के दौरान कोविड हुआ था। कोविड के बाद इनके वास्कुलर नेक्रोसिस हुआ बायलेटरल फीमोरल हेड पे, और राइट साइड में स्टेज 3 था और लेफ्ट साइड में स्टेज 1 और स्टेज 2 के बिटवीन था। और इन्होंने काफ़ी जगह इलाज के लिए ट्राई किया, फिर हमारे यहाँ आए थे और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स हमने दे पाए हैं विद इन 4 मंथ्स के अंदर। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और कैसे कैसे सब हुआ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत कुमार है और अप्रैल 2022 में मुझे एवियन डायग्नोस हुआ था और इस एवियन के दौरान मुझे बहुत सीवियर सिम्टम्स आ रहे थे, जैसे कि पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। उसके बाद मैंने एमआरआई कराया और एमआरआई में जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि एमआरआई में मुझे राइट हैंड साइड में ग्रेड 3 एवियन डायग्नोस हुआ और लेफ्ट हैंड साइड में मुझे ग्रेड 1 to 2 डायग्नोस हुआ। और जब मुझे डायग्नोस हुआ तो मुझे डॉक्टर साहब के बारे में सोशल मीडिया से पता चला और मैं यहाँ हल्द्वानी डॉक्टर हरप्रसाद के पास इलाज के लिए यहाँ इमीडिएटली मैं यहाँ आ गया। और यहाँ आने के बाद जब से मैंने ट्रीटमेंट शुरू करवाया उसके बाद मेरे सिम्टम्स सडनली सबसाइड हो गए हैं। अब मुझे चलने में दिक्कत नहीं है और दर्द मुझे ना के बराबर है। हाँ, जब पहली बार आए थे काफ़ी पेन था और हेल्प आपको स्कैन के साथ आए थे। जब मैं पहली बार यहाँ पहुंचा तो मुझे दर्द बहुत ज्यादा था और मैं वॉकर के थ्रू चल रहा था। चलने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत थी और जैसे मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया उसके बाद मेरे सिम्टम्स सबसाइड हुए हैं, दर्द बहुत ज्यादा कम हो गया है और चलने में मुझे बहुत कम दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब का ये था, इनके भी एक सीनियर था जिनको हमने किया था, वो भी मेडिकल ऑफिसर है, उनको भी कर रखा हमने। तो उन्होंने इनको एडवाइस किया था करने के लिए और वो भी ठीक हो गए। तो क्या आपका क्या बोलना चाहेंगे जो कोविड के पेशेंट है? कोविड के पेशेंट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी आप डायग्नोस करा सके उतना जल्दी आप डायग्नोस कराइए और जल्दी से जल्दी यहाँ हल्द्वानी में डॉक्टर हरप्रसाद के पास पहुंचिए। जैसे आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हैं, एक्चुअली एवियन इज अ स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज। जैसे ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हैं तो सबसे पहले लेजर थेरेपी के बाद आपका जो प्रोग्रेशन होता है वो रुक जाता है। उसके बाद बोन आपकी धीरे धीरे करके रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, एंजियोजेनेसिस दोबारा से स्टार्ट आपका हो जाता है। जी, जो कोविड के जो एवियन है और बहुत क्विक उसका प्रोग्रेशन है, उतने 4 से 6 महीने के अंदर ही बोन खत्म हो जा रहे हैं। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, यूजुअली जैसे एवियन हमें डायग्नोस होता है इट्स स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज, बट कोविड के जो पेशेंट जो हम देखते हैं उसमें जो एवियन की पोजीशन रहती है वो इट्स हाईली प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है और ये बोन को बड़ी जल्दी खत्म कर देता है। बिल्कुल। अभी हमारे पास लगभग 25-30% इस तरह आया डॉक्टर प्रसाद जी सर, जो जिनका मतलब हम लोगों से 6 महीने पहले बात किया था। अब तो उनके स्टेज सेकंड स्टेज में था। ये आप उन पेशेंट का जिक्र कर रहे हैं जिनको कोविड है? कोविड हुआ था। हाँ, और अभी वो लोग जब आया हमारे पास ना, उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया। उन्होंने कुछ पेशेंट कोडी करवा लिया, कुछ पेशेंट ने आयुर्वेदिक मेडिसिन लिए और एलोपैथिक मेडिसिन भी लिए। उसका जो नेक्रोसिस रुका नहीं है, तो कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन में रहा और जब हमारे पास आए तो 4था स्टेज में था।
लेकिन हम लोगों ने जितने भी केसेस किया हम लोगों ने यहाँ सबका ऑन द इमीडिएटली रुक जाते हैं, ऑन द स्पॉट रुक जाते हैं। जैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ये FSWT लेजर करते हैं कि आपका इमीडिएट ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देंगे उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में। तो नेक्रोसिस हाथों हाथ रुक जाते हैं, फिर वो एंजियोजेनेसिस तैयार करते हैं, तो न्यू ब्लड सर्कुलेशन को तैयार करते हैं उस एरिया में, और जैसे तैयार होगा बोन रिप्लेस होके न्यू बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं विद इन फ्यू मंथ्स के अंदर। अगर हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस का अगर हम जिक्र करें तो अगर आप अर्ली स्टेजेस में हैं, फॉर एग्जांपल स्टेज 1 to 2 सेकंड स्टेज में अगर आप हैं तो ESWT जो डॉक्टर साहब करते हैं यहाँ हल्द्वानी में, और उसके बाद बिसफॉस्फोनेट एनिड्रोनेट जो हम लेते हैं, और हाइपरबैरिक जो ऑक्सीजन थेरेपी है उसका बहुत बड़ा रोल है, और इसमें आप 80 से लेकर 90% तक पूरा ट्रीटमेंट आपका एवियन का हो जाता है। बिल्कुल जी सर। और बहुत एडवांस स्टेज में भी हम लोग कर सकते हैं, उसमें काफ़ी टाइम तक हम उसको ऑपरेशन से बचा सकते हैं। कि स्टेज 4 का पेशेंट है तो उनको भी अगर हम लोग करेंगे तो उनको भी हम 10 साल तक आगे उसको लेके जा सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि स्टेज 3rd, 4th A और B, अगर इस स्टेज में पेशेंट होते हैं तो उनका भी यहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है। डॉक्टर साहब के पास मैंने पेशेंट देखे हैं, उनका रिव्यू लिया है, वो कहते हैं कि हाँ जी मैं स्टेज 4th में आया था, 4th A और B में आया था, मेरी कंडीशन बहुत खराब थी, मुझसे चला नहीं जा रहा था और पेन बहुत ज्यादा हो रहा था। जैसे उन्होंने यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया तो पेन बिल्कुल उनका खत्म हो गया है और वो एक नॉर्मल आदमी की तरह चल भी पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस अगर आप लोगों को पोस्ट कोविड का वेस्कुलर नेक्रोसिस हो रहा है तो इसमें सबसे पहले तो उसमें डिले नहीं करना, जितना क्विक आप एक्शन ले पाएंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि उसको रोकना जरूरी है अर्ली स्टेज पे, क्योंकि स्टेज अगर प्रोग्रेस हो गया तो बहुत दिक्कत होता है हम लोगों को भी उसको रिपेयर रिजल्ट करने में। तो अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट ले लेना, हाथों हाथों स्टॉप हो जाते हैं और बहुत क्विक रिकवरी मिलते हैं। हाँ, मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी आप डायग्नोस करा सकते हैं सबसे पहले आप डायग्नोस कराइए, और जैसे ही आपका डायग्नोस हो जाता है आप जल्दी से जल्दी यहाँ हल्द्वानी में इलाज के लिए आ जाएं, क्योंकि एक बड़ा एडवांस लेजर है इनके पास जो इस डिजीज में आपकी बहुत मदद करने वाला है। थैंक यू सर। एक्सरे प्रेजेंटेशन ऑफ ए डॉक्टर प्रशांत, और डॉक्टर साहब जो है हमारे यहाँ मई में आए थे, और ये उसका स्टार्टिंग के एक्सरे है। एज यू कैन सी दिस इज़ द लेफ्ट साइड एवियन, और स्टेज जो है आपका 3rd and 4th के बिटवीन स्टेज है, और दिस इज़ द नेक्रोटिक जोन 10 o'clock to 2 o'clock। दिस एरिया इज द नेक्रोटिक जोन है, और इन बिटवीन इन बिटवीन 3rd and 4th के बिटवीन है स्टेज। और जब वे आए थे तो काफ़ी पेन था और काफ़ी लिम्पिंग था, जॉइंट इसके लोड नहीं उठा पा रहे थे, और ही वॉकिंग विद द सपोर्ट ऑफ कैन, और रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन भी था, मसल टाइटनेस था, रेक्टर मसल टाइटनेस था, और काफ़ी सीवियर पेन था। तो डॉक्टर साहब के जो है ड्यू टू पोस्ट कोविड की वजह से हुआ है, कोविड हुआ था उसके बाद नेक्रोसिस हुआ है। और दिस इज़ द MRI, और अकॉर्डिंग टू MRI as you can see this, on the left side usually basically the necrosis zone जो है वो आपका जो है femoral head के 10 o'clock to 2 o'clock तक नेक्रोटिक जोन है। बोन मेरो एडिमा है, माइल्ड डिफ्यूजन है, जॉइंट डिफ्यूजन वगैरह है काफ़ी, और स्टेज आप देख सकते हैं A3 to 4। So this is the MRI report just before the treatment, or this is the MRI as you can see this on the right side, on the left side this is the necrotic zone from 10 o'clock to 2 o'clock exactly as you can see this। यहाँ से ये पूरा नेक्रोटिक जोन है, और स्टेज जो है आपका इन बिटवीन 3rd and 4th, और काफ़ी पेन था और काफ़ी रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड था, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग। और उसके बाद हमने जब 4 महीने के बाद इनके जो अभी इंटरव्यू लिया हमने, और उसमें काफ़ी चेंजेस है, और सिम्टोमेटिक रिलीफ 100% सिम्टोमेटिक रिलीफ है,
और चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बेहतरीन इसको रिज़ल्ट हमने दे पाए हैं डॉक्टर साहब को। और बाकी अभी हमने कुछ महीने के अंदर इसके MRI और एक्सरे हम लोग करेंगे। होप उसमें काफ़ी चेंजेस मिलेगा, बिकॉज नेक्रोसिस हाथों हाथ स्टॉप हो जाते हैं तो भी पेन कम होता है जब नेक्रोसिस स्टॉप होता है। और अभी ऐसा कोई दिक्कत डॉक्टर साहब को है नहीं।